यदि आप समझते हैं कि चिराग पासवान सिर्फ एक राजनेता है या चिराग पासवान सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी चलाने वाले राजनेता तक ही हैं, तो शायद आप चिराग पासवान के बारे में थोड़ा कम जानते हैं। आज हम चिराग पासवान के बारे में ऐसी चीजें बताने वाले हैं कि चिराग पासवान सिर्फ एक राजनेता नहीं है, वो कुछ और भी है, वो कुछ और काम करते हैं। लेकिन आखिर क्या करते हैं, इसी को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो नमस्कार, आप जनता मंच देख रहे हैं। मेरा नाम है अनुराग दुबे और आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। सबसे पहली बात तो ये है कि चिराग पासवान कौन है। जिनके जो लोग चिराग पासवान के बारे में नहीं जानते हैं कि चिराग पासवान कौन है, तो आपके सुलभ संज्ञान के लिए बताना चाहते हैं कि चिराग पासवान एक राजनेता है और वो अपनी पार्टी चलाते हैं जिसका नाम है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की द्वारा बनाई गई पार्टी थी, लेकिन बाद में पारिवारिक कलह की वजह से चिराग पासवान की वह पार्टी उनके चाचा पशुपति पारस के पास चली गई। लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास की पार्टी थी, उसे कोर्ट ने पशुपति पारस को दे दिया और चिराग पासवान ने फिर से उसी लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से ही लोक जनशक्ति पार्टी और पोस्ट में रामविलास यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान ने बनाया। और किस तरीके से चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ अपना राजनीतिक कद भी भारत की राजनीति में, बिहार की राजनीति में आगे लेकर गए, ये भी एक काबिल तारीफ बात है और ये भी एक सफलता के लिए हमेशा हमेशा याद किए जाने वाला बात है। चिराग पासवान वो चिराग पासवान जिनके पास एक समय ना ही राजनीतिक पार्टी थी, जबकि उनके पिता की ही विरासत की पार्टी उनके पास नहीं थी, लेकिन बावजूद उसके कि चिराग पासवान तमाम मुश्किल परिस्थितियों से जूझते हुए आखिरकार सफलता की उस पराकाष्ठा पर पहुंचे, जहां से उनकी भी मिसाल लोग ले सकते हैं और उनकी भी मिसाल से लोग कुछ सीख सकते हैं। एक समय में ना ही उनके पास कोई घर था और ना ही उनके पास कोई पार्टी थी और उनके पिता की विरासत की पार्टी को लेकर चाचा ने उनके ऊपर मामला दर्ज कराया था और चिराग पासवान को कोर्ट से पार्टी भी नहीं मिली। अब वो चिराग पासवान अलग पार्टी रामविलास, चिराग पासवान का जो लोक जनशक्ति पार्टी है वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लेकर आगे चलने लगे। और किस तरीके से भारत की राजनीति में हमेशा से मोदी का हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने अपनी राजनीतिक मजबूती को भारत की राजनीति में मजबूती से इस्टेब्लिश किया और किस तरीके से मोदी का हनुमान बनते हुए लोकसभा की पारी में शानदार जीत, 6 में से 6 सीटें जीतने के बाद चिराग पासवान 100% के स्ट्राइक रेट के साथ देश की क्षेत्र की एक पार्टी बने, बिहार की एक पार्टी बने। लेकिन आज वो चिराग पासवान कुछ और भी है, सिर्फ एक राजनेता नहीं है। चिराग पासवान, उनके बारे में कहा जाता है, कई मीडिया चैनलों के माध्यम से बताया जाता है, कई वेबसाइट्स के माध्यम से बताया जाता है कि चिराग पासवान के पास 6 कंपनियां हैं। वो 6 कंपनियों के मालिक हैं, लेकिन कुछ कंपनियों में उनकी माता जो है वो शेयर होल्डर के तौर पे भी हैं या पार्टनरशिप के तौर पे भी हैं। तो 6 कंपनियों के मालिक हैं चिराग पासवान। एक तो है उनकी एक्वाविंडा प्राइवेट लिमिटेड, एक है चिराग का रोजगार प्राइवेट लिमिटेड, CSP स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और उनकी कई 2-3 और कंपनियां हैं, यानी कुल मिला के 6 कंपनियों के मालिक है चिराग पासवान। एक्वाविंडा ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, CSP स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, चिराग का रोजगार फाउंडेशन और भी उनकी 3 कंपनियां हैं, वो 3 कंपनियां भी हैं। कुल मिला के 6 कंपनियां हैं और ये 6 कंपनियों में चिराग पासवान जो है वो, उनकी माता जो है वो शेयर होल्डर के तौर पे भी है या पार्टनर के तौर पे भी है कुछ कंपनियों में। और इस तरीके से चिराग पासवान जो है वो कहीं ना कहीं से राजनेता के साथ साथ एक सफल उद्योगपति भी हैं और सफलता के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान लगातार भारत की राजनीति में उनकी कद भी है, आगे बढ़ रही है, बिहार की राजनीति में भी आगे बढ़ रही है। और साथ ही कुछ दावे तो ये भी किए जा रहे हैं कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में कदम लेंगे और बिहार की राजनीति में, लेकिन कुछ जो उनके समर्थक हैं अभी भी चिराग पासवान को लेकर उनमें अपना मुख्यमंत्री देखते हैं या फिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री देखते हैं। वैसे किसी के बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि चिराग पासवान के पास अभी काफ़ी समय भी है और राजनीति का सफर भी है, बहुत बड़ा है, तो कभी भी क्या हो सकता है इसके बारे में कुछ अंदाजा और गेस करना भी अभी सही नहीं होगा। लेकिन चिराग पासवान के अंदर जो काबिलियत है वो कहीं ना कहीं से लगता है कि चिराग पासवान वाकई चिराग पासवान एक मजबूती के तौर पर एक राजनेता है जो बिहार की आवाज़ को बुलंद करने के साथ साथ मोदी के हनुमान के तौर पर इस समय जाने जा रहे हैं। और चिराग पासवान एक नेशनल क्रश बनते हुए इस समय लोगों के सामने उभर कर आ रहे हैं, खास करके लड़कियों के सामने। तो चिराग पासवान के बारे में आप क्या सोचते हैं, चिराग पासवान के बारे में आपके विचार क्या, अपने विचार को कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही तमाम जानकारियों के साथ हमेशा हम आपके साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।